नोबडी। कहानी की शुरुआत होती है एक इंट्रोगेशन के साथ, जहां एक घायल आदमी से दो पुलिस ऑफिसर पूछते हैं कि तुम आखिर में हो कौन। तो फिर चलो यार देखते हैं कि ये है कौन। इसका नाम है हच, जिसकी जिंदगी अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ बस ऐसे ही नॉर्मली कट रही थी। वो बस एक जॉब और अपना काम करता और फैमिली टाइम स्पेंड करता, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कुछ तो कमी थी। लाइफ जैसे कि बोरिंग चल रही हो। एक दिन रात में दो चोर उसके घर में घुस आते हैं। हच को भी पता लग चुका था। वो एक गोल्फ स्टिक हाथ में लेता है और पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन वो चोर उसे देख लेते हैं। वो हच से पैसे निकालने को कहते हैं। वहाँ एक पोर्ट में कुछ पैसे रखे थे। हच कहता है कि जो है सिर्फ यही है, मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ। हच उन्हें अच्छे से नोटिस कर रहा था। उनके हाथ पर एक टैटू बना था। उन पैसों के साथ वो लोग उसकी घड़ी भी ले लेते हैं। तभी हच का बेटा एक चोर को दबोच लेता है, जिससे उस दूसरे चोर का भी ध्यान उस पर चला जाता है। हच के पास हमला करने का एक अच्छा मौका था, लेकिन वो हमला करते करते रुक जाता है और अपने बेटे से कहता है कि उन्हें जाने दो। हच की वाइफ भी वहाँ आती है और कहती है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो और यहाँ से चले जाओ। वो चोर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उनके घर आती है और थोड़ी पूछताछ के बाद वो भी चले जाते हैं। हच ने उन्हें बिना कुछ किए जाने दिया, इसलिए उसे कुछ लोगों और अपने बेटे से कुछ न करने की वजह से शर्मिंदगी भी महसूस होने लगी थी। अब अगले दिन हच अपने काम पे जाता है। वो उसी के फादर इन लॉ ससुर की फैक्ट्री में काम करता है। रात वाली खबर यहाँ तक फैल गई थी। उसका ब्रदर इन लॉ मतलब उसका साला हच को अपनी सेफ्टी के लिए एक गन देता है। हच को गन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बात उसकी सिस्टर की थी, तो वो हच को गन थमा देता है। थोड़ी देर बाद हच अपने ऑफिस में आता है और रेडियो पर हैरी से बात होती है। हैरी उसका भाई है। हैरी पूछता है कि कल रात के बारे में बताओ। हच कहता है कि क्या बात है, बात इतनी फैल गई। हच बताता है कि वो दो लोग थे, एक आदमी और एक औरत। उम्र करीब 30 की होगी। वो डरे हुए थे। लड़की बौखलाई हुई थी। हाथ में गन थी, पुरानी 38 कैलिबर वाली। उसके हैंडल पर टैप लगा हुआ था, जिसे काफ़ी वक्त से चलाया नहीं गया था, और वो खाली थी। हैरी कहता है कि तुमने उन्हें नहीं मारा क्योंकि तुम मारना ही नहीं चाहते थे। वैसे हालात उससे भी बुरे हो सकते थे, और मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। उस बारे में गलत कदम मत उठाना। इनकी बातचीत से हमें इतना तो पता चल जाता है कि हच कोई आम आदमी नहीं है। हच अपने फादर से भी मिलने जाता है, जो कि पहले एक FBI एजेंट रह चुके हैं, बट फिलहाल अभी वो बच्ची कुछ ही जिंदगी नर्सिंग होम में काट रहे हैं। अब हच अपने घर आ जाता है। उसकी बच्ची कहती है कि मेरा किटी कैट ब्रेसलेट कहीं नहीं मिल रहा। वो स्पॉट में रखा था जिसमें से वो चोर पैसे ले गए थे। हच बिना कुछ कहे वापस अपने फादर के पास आ जाता है। वो अभी सोए हुए थे। हच उनकी गन और ID अपने पास रख लेता है। उसके फादर सामने आते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी आ गया। हच कहता है कि एक ज़रूरी काम निपटाना। उसके फादर भी कम नहीं होते और कहते हैं कि तो फिर इंतज़ार किसका है। और अब हच उन चोरों को ढूंढने निकल जाता है। उस टैटू के जरिए वो उन चोरों को ढूंढने की कोशिश करता है। काफ़ी भटकने के बाद फाइनली वो शॉप में पहुंच जाता है, जिससे वो उस टैटू के जरिए उन चोरों का पता लगा सके। हच एंटर करते ही ID दिखाता है और कहता है कि एजेंट मैंसल, FBI। वहाँ बैठा एक दूसरा आदमी एक ही नज़र में कहता है कि तुम्हारा ये ID काफ़ी पुराना है, 20 साल पहले एक्सपायर हो चुका है। फिर हच उन्हें पैसों का लालच भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पैसों की धौंस नहीं चलती। तभी वो आदमी हच की कलाई पर एक टैटू देखता है और वो इतना कहकर वहाँ से निकल लेता है कि फर्ज निभाने के लिए शुक्रिया। अब ये सब देखकर वहाँ बचे सभी लोगों की फट जाती है। ये टैटू रिप्रेजेंट करता है कि अगर पंगे लिए तो समझौता नहीं होगा, सीधा मौत से फैसला होगा। फिर उनके पास हच की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। हच असल में है कौन, जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन इतना तो पता चल गया कि ये कोई आम आदमी तो नहीं है। थोड़ी ही देर में हम हच को उन चोरों के घर पर देख पाते हैं। हच पहले तो उस आदमी को मुक्का मारता है और फिर गन पॉइंट पर लेता है और कहता है कि तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा एक परिवार है, और सबसे अहम एक ऐसा इंसान जिस पे तुम्हें उस दिन गन नहीं ताननी चाहिए थी। मुझे पहले वो घड़ी ला और किटी कैट ब्रेसलेट। उस किटी कैट ब्रेसलेट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो दोनों चोर बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। उसी के इलाज के लिए उन चोरों ने वो चोरी की थी। वो दोनों चोर गिड़गिड़ाने लगते हैं। हच उन्हें कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, जिसके बाद वो एक बस से अपने घर जाने लगता है। इसी दौरान कुछ नशेड़ी लोग अपनी कार का एक्सीडेंट होने की वजह से कार छोड़कर उस बस में आ जाते हैं। लगता है हच को भी इसी का इंतजार था, जिससे कि वो अपना गुस्सा शांत कर सके। वो नशेड़ी लोग सबको इस बस से उतरवा देते हैं सिवाय एक लड़की के, लेकिन यहाँ हच को देखते हैं कि वो भी उस बस से नहीं उतरता। वो तो ऐसे ही मौके के इंतजार में था।
उन्हें सबक सिखाने से पहले हच अपनी गन की गोलियां फेंक देता है। वो सिर्फ अपनी काबिलियत से लड़ेगा। फिर शुरू होती है एक मस्त फाइट जिसमें हच उन सबको अच्छे से धोता है। इतने समय के बाद लड़ने से उसे भी काफ़ी मार पड़ी, बट किसी की जान नहीं ली, बल्कि एक को जान से मरने से भी बचाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हच अब अपने घर आ जाता है। उसकी वाइफ इतनी रात में भी जगी हुई थी। हच की ऐसी हालत देखने के बाद भी वो ज़्यादा शॉक्ड नहीं थी, जैसे कि उसने पहले भी ये देखा हो। अब सीन कट होता है और हम देखते हैं एक अमीर और अय्याश आदमी को जिसका नाम है यूलियन। बस में हच ने जिन्हें मारा था उनमें से एक, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो यूलियन का भाई है। अपने भाई की ये हालत देखकर यूलियन के अंदर गुस्से की आग भड़क चुकी थी। ये जिसने भी किया यूलियन अब उसे छोड़ने नहीं वाला। अब सीन हच पर आता है। उसका भाई कॉल पर उसे कहता है कि कल रात तुम ही थे ना, तुमने कल जिन्हें मारा था उनमें से एक यूलियन का भाई था और उससे पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है। बट हच को तो इतने टाइम बाद लड़ने के बाद सुकून महसूस हो रहा था। हच यूलियन के बारे में पता करने का ट्राई करता है तो वो समझ जाता है कि अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। बट हच भी पीछे नहीं हटने वाला। वो पहले यूलियन की सभी डिटेल्स पता कर लेता है। यहाँ यूलियन भी हच के बारे में सब पता करने लगता है। मज़े की बात तो ये थी कि जब यूलियन की एक वर्कर किसी को ब्लैकमेल करके हच की डिटेल्स में निकालती है, तब उसे हच के बारे में पता चलता है तो वो डर से अपनी जॉब ही छोड़ देती है। हच कोई आम आदमी नहीं है। अब शाम को डिनर के टाइम हच अपनी फैमिली को इटली घूमने चलने को कहता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी फैमिली अब खतरे में। तभी वो अपने घर के बाहर देखता है कुछ कार्स आकर वहाँ रुकती है। वो समझ जाता है कि मामला अब बिगड़ चुका है। वो जल्दी से अपनी फैमिली को बेसमेंट में जाने को कहता है और अपनी वाइफ से पुलिस को इन्फॉर्म करने से मना करता है। जिसके बाद वो लोग हच के घर में घुस आते हैं। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी हच चालाकी से एक एक करके सभी को ठिकाने लगाने लगता है। हच काफ़ी शानदार फाइट करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। एक आदमी उसे पीछे से इलेक्ट्रिक लेजर से बेहोश कर देता है और फिर वो लोग हच को गाड़ी की डिग्गी में बंद करके जिंदा ले जाने लगते हैं, क्योंकि यूलियन को हच जिंदा चाहिए। लेकिन थोड़े ही टाइम में हच होश में आ जाता है और फिर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हच किसी तरह उस एक्सीडेंट में बच जाता है। जिसके बाद हच अपने फादर को कॉल करता है और बताता है कि गड़बड़ हो गई है, आप चौकन्ना न रहना। अब हच अपने घर आ चुका था। वो सबसे पहले अच्छे से फ्रेश होता है और उसके बाद अपनी फैमिली को बेसमेंट से निकालता है। उसकी फैमिली चारों तरफ लाशें देखकर शॉक्ड थी। जिसके बाद वो अपनी फैमिली को किसी सेफ जगह पर भेज देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक एक शहर शांत क्यों था। ये कुछ सालों पहले का किस्सा है। एक शख्स था जिसका नाम था एलन। उसने अमेरिका के एक मिलिट्री बेस से 30 करोड़ की चोरी की और उसकी सजा देने के लिए हच उसके सामने खड़ा था। वो गिड़गिड़ा रहा था। आमतौर पर आंखों से गंगा जमुना बहने से पहले हच अपना ट्रिगर दबा दिया करता था, लेकिन इस बार वो सुनता रहा एक ऐसे आदमी को जिसको अपने चुने रास्ते पर बहुत पछतावा था और वो बेसब्री से अपनी भेड़िए की खाल उतार कर भेड़ बनकर खुले मैदानों में आज़ादी से घूमना चाहता था। हच ने एलन को जाने दिया। फिर 1 साल बाद हच उसकी खबर लेने गया। एलन की एक फैमिली थी, बच्चे थे, एक जॉब थी और अपनी फैमिली के साथ खुश था, जैसे कि उसने सब कुछ पा लिया। उसे देखकर हच के मन में भी ऐसी ज़िंदगी जीने की तमन्ना जाग जाती है। तब हच ने अपने काम से रिटायरमेंट ले लिया और एक शरीफ ज़िंदगी जीने लगा। लेकिन फिर से अब वो वापस अपनी पुरानी लाइफ के तौर तरीकों में आ गया, सिर्फ अपनी बेटी के किटी कैट ब्रेसलेट को वापस लाने के चक्कर में। लेकिन किटी कैट ब्रेसलेट तो उसके घर में ही था। फिर वो अपने घर को जलाकर सारे सबूत मिटाकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा अपने ससुर की फैक्ट्री में आता है और उस फैक्ट्री को ही खरीद लेता है। यहाँ हच के फादर के पास भी कुछ गुंडे आते हैं, लेकिन उसके फादर की जवानी का जोश अभी तक बरकरार था और वो उन गुंडों को ठिकाने लगा देते हैं। यहाँ यूलियन अपने काम में अपने आप को नाकाम होते हुए देखकर और भी ज़्यादा भड़क जाता है और हच को भी पता था कि अब तो फाइट होने वाली है, इसलिए वो उसकी तैयारी करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद हच सीधा सबसे पहले उसके पैसे और पेंटिंग्स को जलाता है और फिर उसके बाद सीधा यूलियन के पास पहुंच जाता है। यूलियन उसकी हिम्मत देखकर काफ़ी सरप्राइज था, लेकिन हच ऐसे ही वहाँ नहीं पहुँच गया था। वो पूरे प्लान के साथ वहाँ गया था। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो हच के हाथों में रखे बॉम्ब से सब मारे जाएंगे। फिर हच अच्छे से उसकी जलाता है और उसके बाद एक समझौता और नई शुरुआत करने को कहता है। हच उससे ये कहकर चला जाता है कि सोचकर बताना, मैं यहीं आसपास ही रहूँगा। लेकिन बाहर आने पर हच को उसका जवाब मिल जाता है। यूलियन अपना बदला चाहता है। फिर क्या था, हच लड़ते गिरते मरते उन लोगों को अपनी फैक्ट्री तक ले आता है
यहाँ वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका भाई और उसके फादर भी थे। ये तीनों उनके सामने कुछ नहीं थे, लेकिन उनके प्लान की वजह से ये तीनों ही सब पर भारी पड़ते हैं और सबको एक एक करके मौत की नींद सुला देते हैं। इन्होंने इतने जाल बिछाए हुए थे कि इन्हें हथियारों की कोई कमी महसूस नहीं होती। तीनों बाप बेटे इतने माहिर होते हैं कि वो अकेले ही सबकी बैंड बजा देते हैं। लेकिन अब इनकी गोलियां भी खत्म हो चुकी थी और सामने सिर्फ बचा था यूलियन, जिसके हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल थी। उसके अंदर हच को मारने की आग भड़क रही थी। हच के पास अभी भी वो पिन बॉम्ब होता है, लेकिन वो बॉम्ब काफी रिस्की था। हच उसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास पर चिपका कर सीधा यूलियन की ओर जाता है और उसके सामने जाते ही उसकी पिन खींच देता है, जिससे हच भी बच जाता है और यूलियन भी मारा जाता है। जिसके बाद ये लड़ाई यहीं खत्म होती है और यूलियन का दी एंड हो जाता है। अब हम हच को एक इंट्रोगेशन में देख पाते हैं, जिसे हमने इस मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो ऑफिसर पूछते हैं कि तुम आखिर में हो कौन। हच जवाब देता है कि मैं एक आम इंसान, नोबडी। हच की कहानी सुनने के बाद उनको लगता है कि क्या पकाया है। तभी इन दोनों ऑफिसर के पास एक साथ कॉल आता है, जिसके बाद हच को रिहाई मिल जाती है। अब कुछ महीने बाद हम हच को अपनी फैमिली के साथ देख पाते हैं। वो अपने लिए घर देख रहे थे और तभी किसी का कॉल आता है। उसके बाद हच पूछता है कि क्या इस घर में बेसमेंट है। इसी एक सस्पेंस कॉल के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और हाँ, हो सके तो इस चैनल पर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।